नमस्कार। आज हम भक्ति काव्य की पृष्ठभूमि अध्याय के अंतर्गत ये जानने का प्रयास करेंगे कि ऐसी कौन सी स्थितियाँ थी जिसने भक्तिकालीन साहित्य के सृजन में सहयोग किया। प्रस्तावना। हिंदी साहित्य के संदर्भ में भक्ति काल से तात्पर्य उस काल से है जिसमें मुख्यतः भागवत धर्म के प्रचार प्रसार के परिणाम स्वरूप भक्ति आंदोलन का सूत्रपात हुआ था और उसकी लोकोन्मुखी प्रवृत्ति के कारण धीरे धीरे लोक प्रचलित भाषाएं भक्ति भावना की अभिव्यक्ति का माध्यम बनती गईं और कालांतर में भक्ति विषयक विपुल साहित्य की बाढ़ सी आ गई। परंतु ये भावना वैष्णव धर्म तक ही सीमित नहीं थी। शैव, शाक्त आदि धर्मों के अतिरिक्त बौद्ध और जैन संप्रदाय तक इस प्रवाह से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। इसलिए भक्ति काल को समझने से पूर्व तत्कालीन परिवेश को समझना उचित होगा। भक्तिकालीन परिवेश में प्रथम है राजनीतिक परिस्थितियाँ। पृथ्वीराज चौहान के पतन के बाद दिल्ली का सिंहासन हिंदुओं से सदा के लिए छिन गया और भारत में मुस्लिम शासन की नींव पड़ी। स्वाधीनता के स्वर्ण दिवस विदा हो गए और पराधीनता का तिमिर आच्छादित हो गया। एक के बाद दूसरा मुस्लिम शासक दिल्ली के सिंहासन पर बैठता रहा और धर्मांधता प्रेरित अत्याचारों की चक्की में भारतीय जनता पिसती रही। इस प्रकार भक्ति काल का विस्तार तुगलक वंश से आरंभ होकर शाहजहां के समय तक चलता रहा। ऐसी इन शासकों के अत्याचार से दुखी जनता के पास भक्ति के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं था। राजनीतिक परिवेश को समझने के लिए हम निम्न बिंदुओं का सहारा लेंगे, जिसमें प्रथम है युद्ध विनाश और सेना के अत्याचार। मुस्लिम शासकों का अपना साम्राज्य सुदूर दक्षिण तक फैलाने की प्रबल आकांक्षा रहती थी। इसलिए दिल्ली की सेना अवसर पाते ही तुरंत युद्ध छेड़ देती थी। इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी से औरंगज़ेब तक का इतिहास युद्धों की घटनाओं से भरा पड़ा है। अकबर जैसे शांति प्रिय शासक ने भी युद्धों की परंपराओं को विश्राम नहीं दिया था। इसी प्रकार युद्ध विनाश के साथ साथ सेना के अत्याचार भी बढ़ते रहे थे। ऐसे अत्याचारों के साए में जीवन व्यतीत करने वाली जनता के समक्ष भाग्य के सहारे जीने के अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं था। दूसरा बिंदु है सुरक्षा का अभाव। भक्ति काल की राजनीतिक स्थितियों के कारण उस समय जनता की सुरक्षा का भी अभाव बना हुआ था। ठगों, चोरों और डाकुओं का बोलबाला था। लूटमार की घटनाएं उस समय बहुत अधिक थी। सुरक्षा के अभाव में पीड़ित जनता भाग्य पर विश्वास करके जीवन व्यतीत करने को विवश थी। नेक्स्ट बिंदु है राजकीय पक्षपात का होना। हिंदू जनता के साथ उस समय राजकीय पक्षपात किया जाता था। उनके साथ नौकरी, न्याय, कर, निर्णय आदि में
घोर पक्षपात किया जाता था। हिंदुओं को राज्य का शत्रु समझा जाता था। उच्च पदों पर या तो मुसलमानों को रखा जाता था या उन हिंदुओं को जो मुसलमानों को अपनी बहन बेटियां ब्याह देने को तैयार हो जाते थे। इसी प्रकार दंड और कर की दृष्टि से पक्षपात किया जाता था। किसानों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, जिससे आम जनता त्रस्त थी। अगला बिंदु है बेगार प्रथा और कम मजदूरी। श्रम करके जीवन यापन करने वाले लोगों से राज्य कर्मचारी बेगार लेते थे। राज्य की ओर से मजदूरी की दर भी निश्चित नहीं थी। मजदूरों को बलपूर्वक पकड़ कर के कार्य कराया जाता था और स्वेच्छानुसार कम से कम मजदूरी दी जाती थी। परिणाम स्वरूप कठिन परिश्रम करने वालों को दिन में केवल एक बार खिचड़ी नसीब होती थी। बाकी व्यक्ति ईश्वर के ऊपर ही आश्रित रहने लगे थे। राजभवन का विलास। भक्ति काल में राजनीतिक परिस्थितियों के अंतर्गत यह विडंबना भी देखने को मिलती है कि एक ओर जनता भोजन के लिए तरसती थी तो दूसरी ओर राजभवन में अबाध विलास चलता था। श्रृंगार की समस्त सामग्री उस समय हरम में उपलब्ध थी। इस प्रकार राजनीतिक स्थिति ने भक्ति काल के धार्मिक आंदोलन के लिए उपयुक्त वातावरण बनाने में मदद पहुंचाई। जो राजनीतिक परिस्थिति थी उसी के परिप्रेक्ष्य में साहित्य सृजन हो रहा था। परिस्थितियों के संदर्भ में दूसरा बिंदु है सामाजिक परिस्थितियाँ। सामाजिक परिस्थिति को हम निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। पहला बिंदु है दैवी प्रकोप। दुर्भिक्ष और महामारी उन दिनों की सामान्य घटनाएं थी। आए दिन देश किसी न किसी भाग से अतिवृष्टि या अनावृष्टि के कारण दुर्भिक्ष पड़ता था, जिसमें लाखों मनुष्य काल कवलित हो जाते थे, जिसके कारण हालात यह हो गए कि मनुष्य को काट काट कर खाने के लिए बेवश हो गए थे। ऐसी स्थिति में उस असहाय जनता के मानस में ईश्वर भक्ति का प्रादुर्भाव होना स्वाभाविक था। दूसरा बिंदु है अशिक्षा और अंधविश्वास। जनता प्राय अशिक्षित थी और अंधविश्वासों से जकड़ी हुई थी। हिंदू और मुसलमान दोनों ही शगुन आदि में विश्वास करते थे। मनुष्यों की बलि देकर अज्ञात शक्तियों को प्रसन्न करने की भी उन दिनों प्रथा थी। इससे ज्ञात होता है कि जनता दयनीय जीवन व्यतीत करती हुई अदृष्ट शक्ति से सदा भयभीत रहती थी। अगला बिंदु है विभिन्न कुप्रथाओं का उदय होना। भारतीय समाज जिन तत्वों के ताने बाने से निर्मित हुआ है उनमें वर्णों और जातियों का विशिष्ट स्थान है। हिंदू समाज में भी वर्णाश्रम धर्म का उचित पालन उस समय नहीं हो पाता था। परिणाम स्वरूप जातियों और उपजातियों की संख्या में वृद्धि हो गई। उनके पारस्परिक व्यवहार में आत्मीयता धीरे धीरे समाप्त होने लगी। इसके साथ साथ समाज में विभिन्न प्रथाओं जैसे सती प्रथा, दास प्रथा, नारियों के अपहरण का भय, पर्दा प्रथा जैसी प्रथाओं का प्रचलन हो गया था। इनके अतिरिक्त अनेक कुत्सित मनोवृत्तियां भी पनप रही थीं, जैसे हिंदू कन्याओं को संपन्न मुसलमान अधिकाधिक संख्याओं में क्रय करके अपने घरों में ले जाया करते थे और अपने मनोरंजन करते थे। अगला बिंदु है समाज का विभिन्न वर्गों में विभाजित होना।
भक्ति काल में सामाजिक परिस्थितियों के कारण दैनिक जीवन, रीति रस्म, रहन सहन, पर्व त्योहार आदि की दृष्टि से समाज दो भागों में बट गया था। पहला सुविधा संपन्न, दूसरा असुविधाग्रस्त। प्रथम वर्ग में राजा महाराजा, सुल्तान, अमीर, सामंत, सेठ, साहूकार आदि आते थे, जिसमें मनमाने ढंग से वैभव प्रदर्शन की उल्लासपूर्ण प्रवृत्ति पाई जाती थी। दूसरे वर्ग में किसान, मजदूर, सैनिक, राज्य कर्मचारी और घरेलू उद्योग धंधों में लगी हुई सामान्य जनता थी, जो प्रथाओं परंपराओं का पालन कर संतोष की सांस ले लिया करती थी। अमीर लोग महलों में निवास करते थे, जबकि शेष जनता के भाग्य में झोंपड़ियाँ ही नसीब थी। अगला बिंदु है आत्मगौरव के भाव का अभाव। मुस्लिम शासन की स्थापना ने भारतीय जनता के आत्मगौरव को समाप्त कर दिया। उसका सामाजिक जीवन विविध अपमानों से पूर्ण हो जाने के कारण उनकी पुरुषार्थ भावना दब गई थी, उनका गौरव क्षीण हो गया था। डॉक्टर ब्रजेश्वर वर्मा के अनुसार राजा, राज कर्मचारी अथवा आक्रमणकारियों के अत्याचार को जनता उसी प्रकार की दैवी विपत्ति समझकर सहती थी, जिस प्रकार अतिवृष्टि, अनावृष्टि और भूकंप आदि को। सारांश रूप में कहा जा सकता है कि साधारण लोगों का जीवन उस समय निर्धनता, विवशता और अन्य अनेक संकटों से परिपूर्ण था। तीसरी परिस्थिति है धार्मिक परिस्थितियाँ। धार्मिक परिस्थितियों को हम निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। उसमें पहला बिंदु है शासकीय धार्मिक अत्याचार। मुस्लिम बादशाह अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके जनता पर अनेक अत्याचार करने लगे थे। वे हिंदुओं को धर्म परिवर्तन के लिए विवश करते थे, उनको धार्मिक उत्सव मनाने से रोकते थे और उनके उपासना गृहों को भी नष्ट भ्रष्ट करा देते थे। दूसरा बिंदु है मुल्ला मौलवियों और सूफी संतों द्वारा धर्म प्रचार। इस्लाम धर्म के प्रचार में राजशक्ति तो लगी हुई थी ही, मुल्ला, मौलवी और सूफी संत भी उसमें अपना सहयोग दे रहे थे। वे अपना कार्य जनसंपर्क के द्वारा पूरा कर रहे थे। उनके प्रभाव से अनेक इस्लामी मान्यताओं और अंधविश्वासों का समाज में प्रवेश हो रहा था, जैसे इस्लामी एकेश्वरवाद, शैतान की कल्पना और कर्मानुसार दंड व्यवस्था आदि में जनता विश्वास करने लगी थी। अगला बिंदु है हिंदू धर्म की आंतरिक विशृंखलता। भक्ति काल में हिंदू समाज अनेक संप्रदायों, उपसंप्रदायों में विभक्त था। उसमें अनेक प्रकार की उपासना पद्धतियाँ प्रचलित थी। शैव, शाक्त, हठ योगी आदि विभिन्न संप्रदाय अनेक प्रकार के अंधविश्वास और आडंबरों को फैला रहे थे। अगला बिंदु है सकारोपासना का प्रचार। स्वामी रामानंद और महाप्रभु वल्लभाचार्य इस युग में क्रमशः राम भक्ति और कृष्ण भक्ति का प्रचार कर रहे थे। उनके प्रभाव से सकारोपासना को लोग अपनाने लगे और निराशा के अंधकार में भटकती हुई हिंदू जनता को उन्होंने राम और कृष्ण की अलौकिक शक्तियों का आश्रय प्रदान किया।
साकारोपासना का यह संबल हिंदू जनता को जहाँ निराशा के गर्त से निकालने में सहायक हुआ, वहाँ उसने भक्ति चेतना के प्रसार में भी पर्याप्त सहयोग पहुँचाया, क्योंकि उसके कारण जन हृदय में आत्मविश्वास का प्रादुर्भाव हुआ और ईश्वर पर निर्भरता की भावना विकसित हुई। अंतिम परिस्थितियों में बिंदु है सांस्कृतिक परिस्थितियाँ। समन्वयात्मकता भारतीय संस्कृति की मूलभूत विशेषता रही है। पुराणों में इस प्रवृत्ति को पुनर्जागृत करने का प्रयास निरंतर किया गया है। उनमें पूजा उपासना और कर्मकांड में दर्शन का पुट दिया गया है। मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा, धर्म शास्त्रों का सम्मान, कर्म फल में विश्वास, अवतारवाद तथा गौ और ब्राह्मणों की पूजा पौराणिक धर्म की प्रमुख विशेषताएं हैं, जिनका अनुगूंजन सगुण भक्ति साहित्य में सर्वत्र दिखाई देता है। शैव, शाक्त, भागवत और गणपत्य जैसे प्रमुख धर्मों में ज्ञान, योग, तंत्र और भक्ति की प्रवृत्तियों का समन्वय होने लगा। योग का प्रभाव उस समय इतना अधिक बढ़ा कि भक्ति, ज्ञान और कर्म के साथ भी योग शब्द को जोड़ा जाने लगा। राम और शिव, भगवती, दुर्गा और वैष्णवी में समन्वय लाने की प्रक्रिया बराबर चलती रही। यही प्रवृत्ति धर्म के समान मूर्ति और वास्तुकलाओं में भी देखी जा सकती है। खजुराहो से उपलब्ध कोकल के वैद्यनाथ मंदिर वाले शिलालेख में ब्राह्मण, जिन, बुद्ध और वामन को शिव का स्वरूप बताया गया है। भक्ति आंदोलन कदाचित इसी समन्वय प्रवृत्ति का परिणाम है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि हिंदी साहित्य के भक्ति काल की पृष्ठभूमि में राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक परिस्थितियों का विशेष रूप से हाथ रहा है। इन्हीं से प्रेरित होकर भक्ति काल के कवियों ने अपनी साहित्य साधना को हिंदी साहित्य जगत के सामने रखा है। धन्यवाद।